कहा जाता है कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो फिर आप समस्त संसार को जीत सकते हैं। ऐसे में अब मन को कंट्रोल करने के लिए और तो और अपने मन को कंट्रोल करके आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो सिखाने के लिए एक बार फिर से गौरव जी आए हैं और पिछले साल की तरह एक बार फिर से 2 दिवसीय कैंप जो है वो ये लगाने वाले हैं। सबसे पहले गौरव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। गौरव जी, पिछले साल भी हमने देखा था कि आपने 2 दिवसीय कैंप लगाया था जिसमें आपने हीलिंग के बारे में बात की थी, मेडिटेशन के थ्रू बॉडी को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है, उसके ऊपर बात की थी और काफ़ी अच्छा फुटफॉल जो है वो देखने को मिला था। तो इस बार ये कैंप जो है वो कब लगने वाला है? मैं चाहूँगी कि आप इसकी जानकारी दें। इस बार 25-26 नवंबर दिन शनिवार और रविवार को ये 2 दिन का कैंप हो रहा है। स्थान है पंच मंदिर, छन्नी, जम्मू और समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक, जिसमें इस बार भी हम अलग अलग तरह के हीलिंग पद्धतियाँ, हीलिंग मोडालिटीज़ लोगों को सिखाएंगे, जिससे वो अपने शरीर, मन, रिश्ते, धन, व्यापार सब एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से हील कर सकेंगे और पूरी तरह से एक खुशहाल जीवन जीना सीख सकेंगे। आपने सारा बता दिया कि समय क्या रहेगा, कौन-सा दिन रहेगा, पर लेकिन अगर कोई इसमें एनरोल करना चाहता है, कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है और इसमें आना चाहता है, तो उसकी क्या कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं? और अगर कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, तो आप ज़रूर उसे बताएँ। जी हाँ। पहली बात मैं फिर से बता दूं कि पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई आना चाहते हैं तो वो पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी हमारे अलग अलग, चाहे वो फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से साझा की जा चुकी है। वहाँ पर वो रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। और यदि वो 25 को भी आते हैं सुबह, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर वो फॉर्म फिल करके, जो पूरी तरह से निःशुल्क है, रजिस्टर करके ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। और यदि कोई दोनों दिनों के लिए नहीं आ सकता, थोड़े समय के लिए भी आ सकते हैं, तो थोड़े समय के लिए भी आ करके प्रोग्राम को अटेंड करके लाभ उठाएं। गौरव जी, हीलिंग की अगर बात की जाए तो कितना ज़रूरी रहता है आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर बात की जाए, जहाँ पहले के ज़माने की अगर बात की जाए तो लोगों में इतना स्ट्रेस, इतना तनाव जो है वो देखने को नहीं मिलता था। पर लेकिन आजकल अगर हम देखें तो बड़े बूढ़ों से लेकर अगर युवाओं की बात की जाए तो उनमें भी काफ़ी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मेन कारण आपको क्या लगता है इसका? साक्षी जी, बहुत सही बात कही आपने। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नीड। आजकल सूचना की बाढ़ आ चुकी है। मुझे जो सूचना चाहिए वो भी मिल रही है और जो नहीं चाहिए वो भी मिल रही है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आती है, मेरे मस्तिष्क में आती है, तो मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रोज़ थोड़ी देर बैठकर अपने सिस्टम को साफ किया जाए। जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हम अपने शरीर को आराम देते हैं, रात को नींद लेते हैं, उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को भी हम रिलैक्सेशन की ओर ले जाएं। और वो हीलिंग से और मेडिटेशन से ही हो सकता है। लोग शायद मेडिटेशन को बड़ा मुश्किल काम समझते हैं और अपने अपने वर्जन्स ऑफ मेडिटेशन बन गए हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस संसार में सबसे आसान काम यही है, मेडिटेट करना, यानी ध्यान करना, जो हर बच्चा करता है, हर व्यक्ति करता है, सिर्फ उसको पता नहीं है। एक माँ रोज अपने बच्चे को बोलती, ध्यान से खाना खा, ध्यान से पढ़, ध्यान से गाड़ी चलाओ। हम सब लोग जहाँ जो काम कर रहे हैं, अगर हमारा मन भी वहां हो जाए तो दैट इज मेडिटेशन, दैट इज तो ध्यान। मतलब फ़ोकस की बात है। बिल्कुल फोकस की बात है। हम यहाँ हैं, हमारा मन पास्ट या फ्यूचर में भाग रहा है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। जब इतना भागेगा तो उसको रेस्ट देनी पड़ेगी और रेस्ट के लिए मेडिटेशन और हीलिंग हमें सीखनी पड़ेगी। पहले समय में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी। अगर आज कहीं कुछ नेगेटिव हुआ है तो 20 दिन बाद पता चलता था और पता ही नहीं चलता था। तो लोग एक रेस्ट के मोड में रहते थे, स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट रहता था। आज स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है। आज हमारे पास सूचना तो है, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, परंतु शायद इतना ज्यादा क्योस इकट्ठा हो चुका है मन के अंदर, जिसे साफ करना हम शायद सीखना भूल गए। तो हम वही कोशिश करेंगे कि ये भी सिखा दिया जाए, जिससे हमारी गति और तेज हो जाए। सर, आप तो जिस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं उस उम्र में इंसान के पास पूरी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे आजकल के यंगस्टर्स को? आजकल के यंगस्टर्स जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में फंस चुके हैं जिससे उनकी मेंटल परेशानियां, टेंशन्स ये बढ़ गई है। वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, करते कम है, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। उससे जो है उनका माइंड का जो बैलेंस है दैट इज़ इम्बैलेंस्ड। तो इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, जिससे वो अपने माइंड को बैलेंस कर सके और
अच्छी तरह पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम, आप एक फ़ीमेल होने के नाते कुछ सलाह जो है वो बाकी लोगों को देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, फीमेल का अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। फीमेल अगर अपना ही ध्यान नहीं रखेगी, वो फैमिली और सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। हम घर की सफाई करते हैं, हर जगह की सफाई करते हैं, लेकिन अपनी सफाई भूल जाते हैं हम। तो हीलिंग के थ्रू जो हम गार्बेज अपने ऊपर पूरा दिन लेते हैं, उसको सफाई करना ज़रूरी है। अपने ऑरा में हम लेते हैं, हम पंचिंग बैग बन जाते हैं। कोई भी आता है वो अपना कूड़ा फेंक के चला जाता है और हम उसको ढोते फिरते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है फीमेल्स को सबसे पहले अपने पे कंसंट्रेट करना है, अपनी केयर करनी है, अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेट करना है, ताकि वो जितने चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाए वो। तो इसीलिए अब 26 तारीख के दिन, या फिर यूँ कहूँ कि शनिवार और रविवार के दिन ये कैंप लगने वाला है। आप आएँ, इसका हिस्सा बने और अपने आप को हील कीजिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।